नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की कथा, महत्व और पूजा के बारे में। क्या आप जानते हैं उत्पन्ना एकादशी को वर्ष की पहली और सबसे शक्तिशाली एकादशी माना गया है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक काल में एक अत्यंत बलशाली और क्रूर मूर दैत्य था। वह असुरों का राजा था और अपने अपार बल के कारण देवताओं तक को हरा चुका था। स्वर्गलोक पर उसने अधिकार कर लिया था और सभी देवता भयभीत होकर भटक रहे थे। देवताओं की व्यथा देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और कहा, प्रभु, मूर दैत्य हमें नष्ट कर देता है, हमें बचाइए। भगवान शंकर बोले, इस समय तुम्हें केवल भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं, वे ही इस दैत्य का अंत कर सकते हैं। भगवान विष्णु का युद्ध देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा बताई। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मूर दैत्य से युद्ध करने का निश्चय किया। हजारों वर्षों तक युद्ध भगवान विष्णु और मूर दैत्य के बीच हजारों वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मूर दैत्य हर बार अलग अलग मायावी शक्ति से फिर खड़ा हो जाता था। आखिरकार भगवान विष्णु थोड़े थक गए और युद्ध विराम लेकर बदरिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मूर दैत्य का कपट मूर दैत्य ने सोचा, यह समय सही है, अभी भगवान सो रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। तब तलवार लेकर गुफा में प्रवेश किया। एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना। जैसे ही मूर दैत्य भगवान विष्णु पर वार करने को आगे बढ़ा, उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत प्रकाशमयी और शक्तिशाली थी। थोड़े ही समय में उन्होंने मूर दैत्य का संहार कर दिया। देवता आसमान से पुष्प बरसाने लगे और समस्त लोग प्रसन्न हो गए। देवी को एकादशी नाम मिला। भगवान विष्णु जागे और उस दिव्य देवी को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने मेरे स्थान पर मूर दैत्य का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की है। आपका जन्म आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा उसके पाप नष्ट होंगे, उसे मोक्ष मिलेगा और वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। देवी ने कहा, प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल आपकी और भक्तों की रक्षा है। जो भी जन मेरी पूजा और व्रत करेंगे, मैं उनका कल्याण करूंगी। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। यह वर्ष की पहली और मूल एकादशी मानी जाती है। पाप, कष्ट और भय का नाश करती है। घर में शांति और समृद्धि आती है। आत्मिक बल और मन को पवित्र करती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि आइए जानते हैं। व्रत की तैयारी। दशमी से ही सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, तामसिक चीज़ें ना खाएं। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 2, एकादशी के दिन सुबह की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ सफ़ेद या पीले कपड़े पहनें, घर के पूजा स्थान को शुद्ध करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता एकादशी के सामने दीपक रखें। पूजन सामग्री। पीला फूल, तुलसी दल, चावल। आप चावल के जगह सफ़ेद तिल ले सकते हैं। एकादशी में बहुत सारे लोग चावल को परहेज रखते हैं। रोरी, कुमकुम, धूप, दीप, पंचामृत, फल और मीठा भोग। पूजन की मुख्य विधि।
नंबर 1 भगवान विष्णु का स्मरण करें। नंबर 2 प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। नंबर 3 चावल की जगह फिर से बोलूँगी मैं, आप तिल का इस्तेमाल करें। रोरी, फूल और तुलसी अर्पित करें। नंबर 4 शंख या घंटी बजाकर आरती करें। नंबर 5 उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण करें जो मैंने आपको दी है। मुख्य मंत्र एकादशी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी स्तुति छोटा रूप देवी एकादशी परम पावनी पापनाशिनी, हमें विष्णु भक्ति दो। पूरे दिन के नियम फलाहार या निर्जल व्रत जैसा आप कर सकें। अधिक बोलचाल, क्रोध, झूठ, निंदा से दूर रहें। भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात को जागरण या भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पारण की विधि। व्रत खोलना द्वादशी तिथि में अगले दिन उचित पारण समय में व्रत खोलें। व्रत तोड़ने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना विशेष पुण्य देता है। पारण में क्या खाएं? हल्का भोजन जैसे खीर, खिचड़ी, फल, दूध या साधारण भोजन खाएं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के लाभ क्या हैं, आइए जान लेते हैं। पाप नाश, भय नाश, घर में सुख, समृद्धि और शांति, मानसिक और आध्यात्मिक बल, शुभ फल और विष्णु कृपा, मधुर और शांत स्वभाव, मोक्ष एवं भगवान के परम धाम की प्राप्ति। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।